सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए, इस समय चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों में एक डर सताया हुआ है। वो डर है कि राजस्थान हाईकोर्ट के एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश का अब भर्ती की प्रक्रिया है, परिणाम है, उस पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज साफ कर चुके हैं कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके तहत भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दस्तावेज सत्यापन पूरे हो चुके हैं और अब जो आगे का प्रोसेस है वो किया जाएगा। हालांकि अभी विभिन्न मंडलों में मेडिकल जांच चल रही है। जयपुर मंडल की मेडिकल जांच की सूची जारी होनी है। ऐसे में मेडिकल जांच की वजह से इस भर्ती में लंबा समय तो लग सकता है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले का भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने न्यूनतम अंकों के एक मामले पर सुनवाई करते हुए 0 अंक की जितनी भी मेरिट थी, जिन भी वर्गों की मेरिट थी, उनको रद्द करने का आदेश दिया था। साथ ही इन वर्गों में न्यूनतम अंकों का निर्धारण करते हुए फिर से मेरिट जारी करने के आदेश दिए। हालांकि जो आदेश की कॉपी है वह सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल चुकी है और अब बोर्ड की ओर से एकल पीठ के इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है कि जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नियमों में बीच भर्ती में बदलाव नहीं किया जा सकता क्योंकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती अब अपने अंतिम फेज में पहुंच चुकी है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया पर बात उठा रहे हैं कि कई भर्तियों में चलती भर्ती के अंदर नियमों में बदलाव हुआ है, उनका यह हवाला दिया जा रहा है। लेकिन चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर जो जानकारी हमने प्राप्त की है उसके तहत यह भर्ती अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। डीबी रिपोर्ट है वह कर्मचारी चयन बोर्ड कभी भी पहुंच सकती है, सिर्फ प्रोविजनल मामले को छोड़ के, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, विधवा कोटे की महिलाएं हैं। इन मामलों को छोड़कर जो अन्य पद हैं उनकी डीवी रिपोर्ट बोर्ड कार्यालय कभी भी शिक्षा विभाग की ओर से पहुंच सकती है। अब बात यहां पर यह उठ रही है कि इस भर्ती के 2 वर्ग एक दूसरे में बट गए हैं। एक वर्ग मांग कर रहा है कि पीएच और विशेष जो मामले हैं उनको छोड़ते हुए परिणाम जारी करते हुए 50,000 अभ्यर्थियों को राहत देनी चाहिए, 50,000 परिवारों को नौकरी की सौगात देनी चाहिए। तो वहीं पीएच और विशेष जो श्रेणी के अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि भर्ती का परिणाम एक साथ ही जारी किया जाए, क्योंकि यदि प्रोविजनल को छोड़ते हुए परिणाम जारी करते हैं तो ऐसे में प्रोविजनल में जो रिजल्ट है वो आने में काफी समय लग जाता है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण पशु परिचर भर्ती और पटवारी भर्ती है, जिसके परिणाम आज भी जारी हो रहे हैं प्रोविजनल। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने मन बना लिया है कि वो खंडपीठ में चुनौती देंगे। खंडपीठ में कब इन बोर्ड की ओर से चुनौती दी जाती है, कब उस पर सुनवाई होती है, खंडपीठ का कब फैसला आता है, इसमें एक लंबा वक्त लगता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि बोर्ड और सरकार चाहे अपने जितने भी लीगल वो हैं एक्सपर्ट, उनकी राय लेके जल्द से जल्द सुनवाई कराते हैं तो ये मामला कोर्ट से जल्द बाहर भी आ सकता है। लेकिन चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जैसे पहले भी हम संभावना जता चुके हैं कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच में एक लंबा समय लग रहा है और जयपुर की तो अभी तक लिस्ट भी नहीं आई है, यानी कि जयपुर के मेडिकल में ही लगभग 1 से 2 महीने का समय लग जाएगा। तो वहीं कई मंडलों पर अक्टूबर नवंबर तक की भी डेट दे रखी है। ऐसे में मेडिकल क्लियर होने में ही फरवरी मार्च यानी कि 2027 तक का समय खिंच सकता है। ऐसे में अब क्या कोर्ट के फैसले के बाद सरकार और बोर्ड की ओर से प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए क्या अन्य पदों पर परिणाम जारी किया जा सकता है, इसको लेकर भी जल्द ही फैसला हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि सरकार और बोर्ड इस बात पर मंथन कर रही है कि यदि इस भर्ती में कोर्ट केस और प्रोविजनल मामलों के चलते समय लगता है तो अन्य जो पद हैं उन पदों पर परिणाम जारी करके इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां एक वर्ग मांग कर रहा है कि पीएच मामलों को, प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए परिणाम जारी करें, तो एक वर्ग मांग कर रहा है कि सभी पदों पर एक साथ परिणाम आए। तो वहीं कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद खंडपीठ क्या बोर्ड को राहत देती है? तो ये तमाम बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य में मिलेगा। लेकिन इस समय बोर्ड और सरकार की जो मंशा है वो इस भर्ती को समय पर पूरी करवाने की लग रही है। ऐसे में आने वाले समय में इस भर्ती को लेकर सरकार और बोर्ड की ओर से जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।